भाई मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मैं अब विंडोज 10 इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ये इसलिए नहीं करूंगा कि विंडोज 10 एक खराब ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं इसलिए करूंगा कि विंडोज 10 अब बहुत पुराना हो चुका है और कोई वजह नहीं है विंडोज 10 इस्तेमाल करने की। आइए इस चीज में बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आता है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो वो एक स्टेटस होल्ड करता है कि भाई नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक वक्त के बाद वो बहुत स्टेबल हो जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। विंडोज 10 को आए हुए काफी साल हो चुके हैं और विंडोज 11 को भी आए हुए काफी साल हो चुके हैं। तो विंडोज 11 को इतना वक्त हो चुका है कि वो स्टेबल हो चुका है, विंडोज 10 को इतना वक्त हो चुका है कि वो पुराना हो चुका है। तो आपको विंडोज 11 इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी नए सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो वो विंडोज 11 में ज्यादा बेटर काम करते हैं। गेमिंग के लिए भी कह लो, बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे मेरे साथ कि भाई गेमिंग के लिए विंडोज 10 बढ़िया है, बट ट्रस्ट मी विंडोज 11 इज बेटर गेमिंग के लिए। बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे कि मेरा तो पुराना लैपटॉप है तो उसमें तो शायद वो सपोर्ट करेगा ही नहीं। भाई आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑफिशियल ट्वीक और रजिस्ट्री एडिट्स निकाल दिए हैं कि आप पुराने से पुराने हार्डवेयर में भी विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं आती। ऑन पेपर वो लोग बोलते हैं कि शायद सारी चीजें सपोर्ट ना करें, बट मैं लिख के देता हूं सारी चीजें सपोर्ट करती हैं, इवन अपडेट्स भी आते हैं। तो ये बहुत ही बेकार बहाना है कि मेरा पुराना कंप्यूटर है और विंडोज 11 उसमें नहीं चलेगा। चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। अगली वजह है कि आपको विंडोज 10 इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जो एआई के नए फीचर है वो आप कोई भी कैसी भी विंडोज, आप समझ रहे हो ना, इस्तेमाल करते हैं विंडोज 11 में, उसमें मिलेंगे आपको। को पायलट भी एक्सक्लूसिव विंडोज 11 के लिए ही बना है, विंडोज 10 के लिए नहीं बना है। ये भी एक वजह है। और एक वजह देता हूं आपको, यह भी है कि अब विंडोज 10 का ना अंत समय आ गया है। जब किसी भी सॉफ्टवेयर का अंत समय आता है तो उसमें मेजर अपडेट्स, अपग्रेड्स, सिक्योरिटी पैचेस काफी हद तक आने बंद हो जाते हैं। यानी कि बहुत क्रिटिकल चीज है तो वो एंड ऑफ लाइफ तक आते हैं, बट जो इंजॉयमेंट वाली एक्स्ट्रा फीचर्स जिन्हें आप कहते हैं वो आना बंद हो जाते हैं। बहुत सारे, अब ये एक वजह है। अब एक और वजह बताता हूं आपको, आज मैं गिनाता जाऊंगा आपको। एक और वजह ये है कि बहुत सारे जो विंडोज की नेटिव एप्लीकेशंस जैसे नोटपैड, पेंट और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अपडेट्स आए हैं बड़े कमाल के, लेकिन वो अपडेट्स आपको विंडोज 10 में नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे विंडोज 11 में। जैसे नोटपैड में अब टैबिंग आ गई है, नोटपैड में टैब्स आ गए हैं जैसे ब्राउजर में होते हैं। पेंट भी बहुत, वो उनका पेंट नेट है बहुत अच्छा हो गया है। अलग अलग तरह के वो स्क्रीनशॉट लेने की अलग चीज़ें आ गई हैं, डेस्कटॉप का अलग, और मतलब कमाल की चीज़ें आई हैं, वो आपको विंडोज 11 में ही देखने को मिलेगी। सिस्टम रिक्वायरमेंट पे इतना फर्क नहीं है, मैं बता रहा हूँ पुराने से पुराने लैपटॉप में भी अगर डिसेंट है तो उसमें वो इंस्टॉल हो जाएगा, बढ़िया चलेगा। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो मैंने एक कबाड़ा लैपटॉप खरीदा था जिसकी वीडियो कुछ दिनों पहले मैंने बनाई थी, जो 15,000 का 12,000 का कुछ का लिया था मैंने। 6th जनरेशन है, उसमें भी अभी जो ये मेरे देखो ये रखा हुआ ना, ये यहाँ रखा हुआ वही लैपटॉप है ये, और ये टीवी में जो हो रहा है ना पीछे, ये विंडोज 11 है और उसी में चल रही है, सिर्फ 12,000 के 15,000 के लैपटॉप में। तो क्या एक्सक्यूज है आपका कि आप विंडोज 10 इस्तेमाल करेंगे? और एट द एंड ऑफ द डे मैं तो यही कहूंगा कि विंडोज 10 अब सिक्योर नहीं रही, उसको अलविदा कर देना चाहिए आपको। वक्त रहते, पता नहीं आगे क्या हो, नहीं कर पाओ तो कर लो, ताकि आगे चलकर ये झंझट ना रहे। जब अचानक से एंड टाइम आ जाएगा ना, तब आपको फोर्सफुली, जब आप नहीं भी करना चाहते तो करना पड़ेगा, डेटा इधर उधर करोगे, वो दिक्कत करोगे। इसलिए अभी इत्मीनान से अपने लैपटॉप को विंडोज 11 में अपग्रेड कर लो, ताकि कुछ साल तक तो आप आगे कर सको। हालांकि विंडोज 11 का भी एंड टाइम आ जाएगा, हर चीज का अंत होता है। विंडोज 12 के आने के बाद उसका भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, बट विंडोज 10 अभी काफी पुरानी है, आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं तो नहीं कर रहा हूं किसी भी कंप्यूटर में अब ये मेरी राय है। आप चाहें तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप चाहे तो विंडोज ही यूज मत करो, बट यहां पर मैंने बता दिया कि क्यों विंडोज 10 अब आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नई नई चीजें पता चलती हैं, लोगों की राय वो मत करना कि आप दिल से सागर भाई से प्यार करते हो तो मुझे सब्सक्राइब करो। अरे दिल से सागर भाई को प्यार करते हो तो सागर भाई को सब्सक्राइब करो ना, तुम्हें क्यों सब्सक्राइब करो रे? अगर तुम्हें कोई दिल से प्यार करे तो करेगा ना, तुम मेरे को प्यार करने से तुम्हें क्यों सब्सक्राइब करेगा? वैसे मैं बता दूं, अगर आप नए आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ, मेरे से जुड़े रहो आप। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।